दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आपको लेकर चलता हूं आपके क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर, अलग अलग विचारों और अलग अलग प्रतिनिधियों को लेकर आपके बीच में लाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप भी समझ सकें अपने प्रतिनिधियों को, अपने क्षेत्र के जो लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजनेताओं के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो समाज सेवी के रूप में हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पंचायतों के इलेक्शंस चल रहे हैं और कोरोना महामारी का भी दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो प्रतिनिधि या जो उम्मीदवार गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे में लोगों को बड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और प्रतिनिधियों को और जो उम्मीदवार हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना जैसी महामारी से किसी न किसी रूप से बचा जाए। लेकिन क्योंकि कैंपेनिंग करना भी आवश्यकता है, लोगों तक जाना जरूरी है, उनको अपनी बात रखना जरूरी है, तो इसके लिए जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से हमने सभी उम्मीदवारों को ये खुला ऑफर दिया है कि वो जब चाहें हमारे मंच के माध्यम से, जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हम बड़सर की राजनीति को लेकर लगातार आपके बीच में चर्चा करते रहते हैं, चाहे वो पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी, जो कि एक दिग्गज नेता है बड़सर के, और 3 बार विधायक रहने के साथ साथ में जो राजनीति में उनका तजुर्बा है वो काफी लंबा है। घिसे हुए व्यक्ति हैं और धूमल जी के हनुमान भी कहलाए जाते हैं। राजनीति के तजुर्बे के साथ साथ में आज के समय में जिला परिषद को लेकर काफी व्यस्त रह रहे हैं, काफी भागदौड़ कर रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ में अपने कैंडिडेट्स के लिए कार्य कर रहे हैं। केवल जिला परिषद के उम्मीदवारों के नहीं, बल्कि उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी द्वारा जितनी भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनमें भी शिरकत कर रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब एक नेता ग्राउंड के बीच में रहकर कार्य करता है तो उसकी जो उपलब्धि है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आज मैं आपको लेकर चला हूं उनके पास में और कुछ सवालों को लेकर, जिला परिषद को लेकर इस बार किस तरह से बीजेपी अपना परचम लहरा देगी और किस तरह से एक बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके साथ साथ में कुछ और सवालों पर मैं आपको लेकर चलूंगा जो बड़सर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं पूर्व विधायक श्री बलदेव शर्मा जी और जिला अध्यक्ष भाजपा हमीरपुर से, इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि अभी जिला परिषद को लेकर हमीरपुर में या पूरे हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा ने अपने पूरे कैंडिडेट्स उतारे हैं, बड़सर में भी आपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और जिला अध्यक्ष हैं आप हमीरपुर के, तो इस बार जिला हमीरपुर में भाजपा की किस तरह की पोजीशन रहने वाली है जिला परिषद के चुनाव में? मैं जीवन उत्साह न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ आपने जिला परिषद चुनाव की बात की है, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्रों से, जैसे हमारे पास 18 जिला परिषद की सीट है, वार्ड है हमारे जिला में, जैसे हमारे पास नाम आए हमने घोषणा की है। और पूरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी सिंपल चुनाव नहीं होता है, पर पार्टी के समर्थक उम्मीदवार होते हैं, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर पंचायत है, जिला परिषद है, चाहे बीडी सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं ब्लॉक पे। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जहां जिला परिषद की सदस्यों की बात है, घोषणा हो चुकी है और जिला के 18 उम्मीदवार बहुत बढ़िया हैं जी। और सभी लोग जो है नामांकन दाखिल करेंगे, 31 से शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम गांव जाने का है। पर मेरी सभी जनता से भी और उम्मीदवारों से भी विनती है कि दूरी बना के रखें और फेस कवर को लगा के रखें जी, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह फैल रही है, इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर चुनाव के लिए घर घर जाना ही पड़ता है। अच्छा बलदेव जी, जैसे आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है राजनीति का, बड़सर की राजनीति में इस बार थोड़ा सा कुछ
मतभेद सा पैदा हुआ है। एक बयान भी आपके द्वारा जैसे दिया गया था कि जो इतने भी चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो सारे एक बूथ लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक बात वहां पर एक पत्रकार ने और भी पूछी थी, तो उसमें आपने कहा कि मैं एक विनोद ठाकुर जी हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं उनको नहीं जानता। तो क्या इसके पीछे कोई विरोधाभास था या कोई एक जनरल एक बयान था? अगर किसी ने बात निकाली होगी, हमें उस पर कुछ बोलना नहीं है। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। पंचायतों में चुनाव में जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी का अच्छा, वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी ऊपर के आई है और अनुराग जी ने बहुत मेहनत की है, उस तरह हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आएंगे, जिला में भी और बरसर में भी। जहाँ उम्मीदवारों की घोषणा है वो कोई कल्ला आदमी बलदेव शर्मा नहीं करता। वो जैसे जो वो लोग अप्लाई करते हैं, मंडल है और उसके अंदर कार्यकारिणी होती है, ग्राम केंद्रों में है, बूथ के अध्यक्ष है, वह त्रिदेव बड़े होते हैं, बूथ अध्यक्ष BLA पालिक है, पन्ना तक है। पार्टी का जो इतनी बड़ी पार्टी, कई लोग अप्लाई करते हैं, तो चिंतन मंथन करने के बाद ही मंडल के लोग जो नाम भेजते हैं जिला को, वही घोषणा हम लोग करते हैं। अपने आप कोई घोषणा नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार हो, अच्छा हो, जिसकी छवि अच्छी हो, और ऐसे ही उम्मीदवार को आगे लाना चाहिए ताकि लोगों की अच्छी सेवा करें और गाँव जाकर लोगों की बात को सुने। अच्छा बलदेव जी, यहाँ पर क्या है कि जैसे विनोद ठाकुर जी से भी मेरी इस पे चर्चा हुई, मैंने इस पे उनका बयान लिया कि ऐसे बात जब हुई तो उनका ये कहना था कि बलदेव शर्मा जी को मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी जिला परिषद का रहा हूँ, मैं बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और कहीं भी मेरा कोई मतभेद ऐसा नहीं है बलदेव जी के साथ में। तो कोई मतभेद नहीं है, वो खुद पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, हमारा कोई मतभेद थोड़ी है। वो कांग्रेस पार्टी में कई दिन से रहा, हमारा क्या मतभेद है उसमें? हमने कोई मतभेद थोड़ी बोला उसको, अभी उसमें मैं बोलना नहीं चाहता, वो अपनी बात तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। ऐसे में उन्होंने अभी अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं बरसर विधानसभा में। कोई भी उठा सकता है, पार्टी कैंडिडेट जो है जिला में कैंडिडेट दिए वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते जो सूची 5 मंडलों से आई है वो सूची डिक्लेयर की है। और ऐसे तो कोई भी उठा के, अभी आपने देखा हमारे प्रभारी साहब आए थे, आदरणीय अविनाश खन्ना जी सोल के अंदर आए थे, उन्होंने कहा जो पार्टी का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। जो पार्टी के अगर उम्मीदवारों के साथ नहीं देता तो पार्टी का काहेगा है वो। उसने हाईकमान ने भी कहा, दिल्ली सोल में आपने वीडियो देखा कि जो हमारे आदरणीय प्रभारी हैं अविनाश खन्ना जी हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान भी आया है। तो ऐसे तो कई लोग खड़े होंगे, कई बैठेंगे उठेंगे, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता। पार्टी के हमारे पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं। करेर से हमारे जो यहाँ से जिला से जो हमने उम्मीदवार दिए हैं, करेर वार्ड से हमारे जो हैं वो राजेश कुमार मांगा जी हैं, 3 बार प्रधान रहे पंचायत के, बहुत अच्छा नौजवान है। दादरू वार्ड से जो हमारा उम्मीदवार है संजीव कुमार संजू, जो युवा मोर्चा का बरसर मंडल का अध्यक्ष है, उसको दिया है। अब बहुत अच्छी महिला हमने जो बिजड़ वार्ड से दी है, विजय कुमारी दी है पार्टी ने जिला से, जो घोषणा की है, मंडल नाम भेजे है। और उसमें जो बरसर वार्ड से है बीना शर्मा, जो 2 बार खुद प्रधान रही है और मेच्योर लेडीज है, अच्छा काम करने वाले लोगों को टिकट दिए। और नए उम्मीदवार इस बार है, पार्टी ने उतारे हैं, तो उसमें अब लोगों में जाएंगे, लोगों को अपनी बात को बताएंगे, क्या करेंगे। जनता ही भगवान होती, वोट तो जनता ने डालना है। बलदेव जी, यहाँ पर एक सवाल ऐसा निकल कर आता है, ये हम अगर विनोद ठाकुर की बात को और आपकी बात को हम अगर अलग कर दें तो एक जनहित में ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को उसका फायदा मिलता है। इस टाइम में अगर मान लीजिए विनोद ठाकुर जी भी अपने कैंडिडेट जो समर्थित भाजपा से कहीं न कहीं साथ में आते हैं और आपके बीजेपी के जो मंडल परिवार ने, जो मंडल ने जो तय किए हैं वो भी आते हैं, तो ऐसे में क्या दोनों वोट जब बट जाएगा तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होने वाला है? नहीं, पार्टी का जो उम्मीदवार है पार्टी के वोट तो उसको मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का घोषित उम्मीदवार है उन्हीं को वोट मिलने हैं। वो लोग समझ आ रहे हैं, आज तो बूथ लेवल पे पार्टी खड़ी है, पन्ना प्रमुख तक लोग खड़े हैं, हर गाँव में पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है और पार्टी का कार्यकर्ता ही कैंडिडेट को जिताता है। अपने रेल में कोई खड़ा कर दे तो थोड़ी पार्टी होगी उसकी, अपनी किसी की। कोई बलदेव शर्मा की पार्टी थोड़ी है, ये सबकी पार्टी है और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। तो अभी मैं ये मानूं कि आपका ये कहना है कि बीजेपी मंडल बरसर द्वारा जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। बरसर मंडल डिक्लेयर नहीं करता है। बरसर मंडल ने तो जो नामों का पैनल हमें भेजा जिला में, वो जिला से डिक्लेयर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार वो फील्ड में है, काम कर रहे हैं। अब कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। हमने पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, उनको ही अपील करनी है जनता से और लोगों से कि इनको जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिले के 18 को जिताइए और अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाइए, ताकि और ज्यादा काम हो। जहाँ केंद्र की सरकार हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसको जनता में लेके जा रहे हैं।
यहाँ आदरणीय ठाकर जयराम ठाकर जी जो अच्छा काम किया उसको हम के लेके जा रहे हैं। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिला में लगातार हमारा ही चेयरमैन बनता है और इस बार भी बनेगा। भारी मत से पार्टी यहाँ जिला परिषद में जीतेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो जैसे हमने आपके बीच में बलदेव शर्मा जी को रखा, जो कि बड़सर विधानसभा से काफी दिग्गज और एक्सपीरियंस नेता हैं और धूमल जी के राइट हैंड कहे जाने वाले हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जी का इनके साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमने इनसे कुछ ऐसे सवाल किए जो मतभेद पैदा कर रहे थे भाजपा में। अगर मान लीजिए ग्राउंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हालांकि उसको लेकर अभी कोई बड़ी बात नहीं, टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा यही कहना है कि पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और पार्टी के सभी कैंडिडेट जो हैं वो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। वो इस बार जिला परिषद के चुनाव में जीत कर आएंगे और पार्टी फिर वापस उसी तरह से जिस तरह से बाकी राज्यों में पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है उसी तरह से करेगी। आप भी इसी तरह से बने रहिए और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें जस्टिफाइड करना ही पड़ता है। हमने आपकी बात बलदेव शर्मा जी से कराई और समय आने पर आपको सभी कैंडिडेट से हम मिलाते रहेंगे। उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनका जो नॉलेज है वो आपके बीच में लाते रहेंगे। कोरोना महामारी से अपना बचाव कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि तभी हम इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।